ओम शांति। आज बाबा की 31 अक्टूबर 2022 की साकार मुरली है। आज विशेष बाबा हम बच्चों को कहते कि सब बातों से पहले ज्ञान और बाप से वर्षा। दूसरी बात बाबा ने कही कि भले धंधा आदि सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ साथ बाप को याद करो और पढ़ाई करो। तीसरी बात बाबा कहता है, देश सहित दे के सब संबंधों को भूल जाओ। बस बाबा एक ही बात कहते हैं, मुझे याद करो। फिर बाबा कहता है कि जितना हो सके तुम बच्चों को याद का पुरुषार्थ करना है। जितना हो सके याद का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा पूछ रहे हैं, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? उत्तर है बाप की महिमा करते हैं बाप। किसकी महिमा? वो तुम तो बच्चे हो, किसके बच्चे हो? ऐसा बाबा बच्चों की महिमा करते। बच्चों की महिमा बाप करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? बाबा ने आपकी महिमा किस प्रकार से की? कोटों में से कोई 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 को भी चुनता है। विशेष आत्मा। और बाबा रोज सुबह क्या कहते हैं? मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे कहते हैं। अब रोज सुबह कोई उठ करके आपको कोई मीठे बच्चे कहता है सिवाय बाबा के? कोई नहीं कहता है ना। तो ऐसे बाबा के लिए कितना प्यार होना चाहिए कि मुझे बाबा के अलावा और कोई दुनिया में नहीं है जो कहे कि मीठे बच्चे। हाँ, है ना। लौकिक माँ बाप भी नहीं कहेंगे कभी मीठे बच्चे। और मुरली पूरी होती है तो बाबा क्या कहते हैं? मीठे मीठे। मना बाबा की ये मुरली आत्मा को इतना मीठा बना देती है, आत्मा को इतना श्रेष्ठ पवित्र शुद्ध बना देती है। हम ये ज्ञान मुरली सुन करके इतने मीठे बन जाते हैं, जो शुरुआत में बाबा मीठे बच्चे कहता है और लास्ट में मीठे मीठे कहता है। तो देखो दुनिया में अपने को बाबा ने कल कहा ना, रूहानी फकूर और रूहानी नशा। फिर और थोड़ा वाटर हो गई। कल की मुरली कल की मुरली में क्या था? बाबा ने कहा वो रूहानी नशा, रूहानी फकूर चेहरे से और चलन से दिखाई देता है। तो वो कब दिखाई देगा? जब हम इस स्मृति में रहेंगे कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला दुनिया में कोई नहीं, कोई करे नहीं करे, छोड़ दो सभी को। ये मेरे साथ बोलता नहीं है, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, ये मुझे प्यार नहीं देता है, ये मेरी सुनता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई सुनता नहीं। उसके लिए ये सोचो मैं बाबा का कितना सुनती हूँ, राइट? कि मैं बाबा का कितना सुनती हूँ, जो कोई मेरा सुनेगा। इसलिए आज बाबा ने कहा, उत्तर है बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता पुचकार प्यार देता
हिम्मत दिलाता, पुचकार, पुचकार मना ऐसे, तुम तो बहुत अच्छे, ऐसे हिम्मत दिलाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो। सुबह सुबह में आज तो देखो कितना ऊपर चला। तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो। तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ। आज दुनिया में कोई मुफ्त में कुछ देता है? और बाबा तो विश्व की बादशाही आधा कल्प के लिए मुफ्त में दे रहे हैं। तुम फिर क्यों नहीं लेते हो? मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते हो? राहु का ग्रहण लगा है क्या? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो। मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। एक ही उपाय है ग्रहण उतारने का। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। मीठे बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं, योग में पढ़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। भगवानुवाच दो ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवानुवाच क्या कहते? बच्चे मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवानुवाच तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो? यह तो झूठ हो गया ना। यहाँ परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है।
गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं, राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का। यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। सभी वानप्रस्थ अवस्था में है, छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, वह है अहम आत्मा की दुनिया। तो पहली मौत शब्द हाँ भूलने को डर लगता और अभी नहीं लगता है, मरना तो है ही, एक दिन तो सभी को जाना है, है। पर तो डर लगता है। फिर क्या होगा। इसलिए मरने से नहीं डरना है, क्यों डरते हैं? क्योंकि देखो मौत से डर किसको लगता है? करते हैं वो। स्वयं के मौत से डर नहीं लगता है, सगे संबंधियों के मौत से डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने जीवन का आधार बना लिया कि वो नहीं होगा तो मैं कैसे रहूंगी, वो नहीं होगा तो मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, इसलिए डर लगता है। स्वयं मर जाओ कोई बड़ी बात नहीं हमने है। क्या क्यों डर लगता है कि हमने अच्छा काम नहीं किया, खराब भी किया है, तो इसका हिसाब पे ही डर लगता है कि मुझे कल की मेरे को चाहिए। यहाँ परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु जब सब मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं। सभी अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उनको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, वह है अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है, वहां चोला नहीं है, यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापिस ले चलने आया हूँ, मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके। अब कालों का काल कहते हैं मैं वापिस तुमको वापिस ले जाता हूँ, तुमको फिर पार्ट बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पार्ट चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले देवता धर्म, अवधर्म प्राय लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहां से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति मार्ग की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है। फिर उसका शास्त्र सत्युग त्रेता में होता नहीं, तो द्वापर कहाँ से आए? वहां कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है, वहां भी ड्रामानुसार वही भक्ति मार्ग के गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठिए शास्त्र आदि बनाए, ड्रामानुसार बनने ही थे। उस समय रियल चीज कहाँ से आई? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पार्ट था। मोतीलाल जवाहरलाल नेहरू के पिताजी बहुत बड़े वकील थे। अब अगर उसका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए?
पर ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पार्ट चल रहा है, ब्रह्मा का स्थापना का पार्ट चल रहा है। किस चीज की स्थापना? बच्चे जानते हैं देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। तो बाप धर्म की स्थापना कर रहे हैं, हमें भी उस स्थापना के लिए मददगार बनना है। यहाँ बैठो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। बाबा ने कितनी अच्छी बात सुनाई। यहाँ चाहे मधुबन में चाहे सेंटर पर आते हैं तो लौकिक बातें नहीं करनी है, लौकिक एग्जाम्पल नहीं देने हैं। जब मैं यहाँ आई हूँ समय निकाल करके तो मुझे वही बाबा की बातें करनी है, मुझे बाबा को याद करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है। लौकिक बातें तो हम घर में भी करते हैं, तो वही बातें यहाँ लेकर के आएंगे तो प्राप्ति क्या हो। और दूसरा, बाबा के घर का वातावरण बनाने में तो मैं सहयोगी नहीं बनी ना। लौकिक बातें की मना क्या हुआ, बिगाड़ा इसने। बाबा के घर के वातावरण को मैंने बिगाड़ा, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना है। मैं 1 घंटा आती हूँ, वो पूरा मेरा एक मिनट सफल होना चाहिए। मैं कितने काम छोड़ करके यहाँ बाबा के पास आती हूँ, लौकिक काम। क्या लेने के लिए? तो अगर मैं लौकिक बातें करूंगी तो मैं बाबा से जो अलौकिक ज्ञान खजाने की प्राप्ति करनी है वो नहीं कर सकती। इसलिए मुझे बात भी मुरली के बीच में भी बात कोई लौकिक बात नहीं करनी। क्यों? क्योंकि बाबा जो वो मुरली का एसेंस सुनाना चाहता है ना, वो नहीं होगा। इसलिए सिवाय ज्ञान की बातें मैं बाबा के पास आती हूँ, मैं 1 घंटे में इतना भरपूर होकर के जाऊं जो मेरे 23 घंटे वो एनर्जी चलती जाए। इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति मैं बाबा से भर लूं जो मेरे 23 घंटे वही ज्ञान का मनन चिंतन और प्राप्ति का अनुभव होता रहे। इसलिए बाबा ने कहा कि आते हो तो मुरली रिपीट करो या योग में बैठो। सारा दिन तो काम में रहते हो, घर में इच्छा रखते भी होता है, वो वातावरण नहीं है। वहां योग में मुश्किल रहते होंगे, इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती, योग से हटाती है ना। माया के विघ्न योग में ही आते हैं। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। जब योग में बैठते हैं तभी ही सारी बातें बुद्धि में आएगी। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती है, तो बाबा कहते अच्छा मेरी याद में रखो ना। उम्र के हिसाब से याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं। तो बाबा कहता ज्ञान याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, मुझे मैं तो याद रहता हूँ ना, मैं तो याद रहता हूँ ना। बाप कहते हैं हे भक्तों, भगत तो सब है परंतु तुम सिकिले दे भगत हो। भगत तो सब है बाबा कहता, लेकिन हम सिकिले दे भगत है। जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है, द्वापर कलयुग हमने भक्ति की, सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो।
वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं ये हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह है सगे बच्चे। जो बाबा के बच्चे बनते, श्रीमत पर चलते, जो ब्राह्मण कुल के हैं, जिनको निश्चय है, वो है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते, लगे नहीं, बलि नहीं चढ़ते, इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए। बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए, क्योंकि बाबा किसी का कुछ लेता नहीं है, रखता नहीं है। सत्युग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सत्युग में नहीं होता है ना। द्वापर से भक्ति किया, पूजा पाठ किया, व्रत उपवास किए, भजन कीर्तन किया, तो सत्युग में तो आवश्यकता ही नहीं है। न कोई गरीब होता जिसको दान करे, भक्ति में दान पुण्य भी बहुत करते हैं। न कोई शास्त्र होते, न मंदिर होते, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सत्युग में होती नहीं। यह ज्ञान भी प्राय लोभ हो जाता है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध सत्युग में जो प्रारब्ध भोगते हैं, सत्युग त्रेता में, इस समय के पुरुषार्थ की है। मनुष्य तो यहाँ पुरुषार्थ करते, यहाँ प्रारब्ध भोगते, लेकिन वहां तो यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध हम वहां भोगते हैं। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है, तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। यह सब गीता के बाल बच्चे। वेद शास्त्र उपनिषद सब गीता के बाल बच्चे। आजकल तो गीता भी कितनी हो गई है। गीता भी टैगोर की गीता, गांधी की गीता, अष्टावक्र की गीता, तो बहुत सारी गीताएं हो गई हैं।
तो फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र निकलेंगे। ये सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना, जैसे क्राइस्ट के महावाक्य को कहते हैं या मैसेंजर के महावाक्य है। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन समझते हैं। बच्चा कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी तो करनी है, सतो रजो तमो में आना ही है। ये ज्ञान उनको नहीं है कि वापिस कोई जा नहीं सकते ना। क्रिश्चियन धर्म वालों को ये ज्ञान नहीं है कि वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है, क्योंकि पीछे बैठे बनाए हैं। सत्युग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वह थोड़ी समझते हैं सत्युग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए। कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं, फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती। जैसे मंदिर बनते हैं तो उनकी हिस्ट्री है, पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, यह सब ज्ञान है बुद्धि के लिए पूजन। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। उस समय बहुत अच्छा, बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट सुनाई। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं, इसमें किसका वश नहीं। ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो तो सभी कंठ कर लेते हैं शास्त्रों के ज्ञान को, अर्थात श्लोक आदि को। यह तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, वहां भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए जीरो हो जाता है। हाँ, जीरो अकाउंट कौन सा होता है, या तो अकाउंट जीरो हो जाता है। फिर वहां से तो नया अकाउंट शुरू होगा, नहीं तो जीरो होगा। नए अकाउंट की शुरुआत हम संगम पर करते हैं अच्छे कर्मों से, और ज्ञान के द्वारा हम संस्कार भरते हैं। जैसे बाबा ने जब ये यज्ञ की स्थापना की, उस समय 14 साल तपस्या करे। अब तपस्या क्यों कराई, क्योंकि मैं हूं या आप हो, हम सभी के 63 जन्मों के पुराने संस्कार हैं। अब उस संस्कारों को खत्म करना है, तो कोई भी नेगेटिविटी को खत्म करना है तो अग्नि पैदा करते हैं, और अग्नि से वो खत्म हो जाता है। ऐसे बाबा ने 14 साल तपस्या कराई, और तपस्या से आत्मा के पुराने संस्कारों को खत्म किया, और उसके साथ साथ ज्ञान भी देते गए। तो उस ज्ञान के द्वारा पुराना खत्म होता चला गया और नया बढ़ता गया। तो सत्युग की शुरुआत में, सत्युग में जो संस्कार लेके जाने वाले हैं, उसकी शुरुआत हम संगम से करते हैं। इसीलिए संगम का जो हमारा बाबा का बनने के बाद जो अकाउंट हमारे नए बनते हैं, हमारे नए संस्कार बनते हैं, वो खत्म नहीं होते हैं। हाँ,
वो कलयुग के अंत में या तो समुद्र में या तो सब अकाउंट पूरा हो जाएगा। फिर नए कल्प में मिलने वाला है साथ में नहीं वही आत्मा नहीं, वो और अगर मिलेंगे ना तो इस रूप में तो नहीं मिलेंगे। वहाँ क्लियर हो जाएगा। फिर रिपीट तो होता ही है ना, बाबा ने बोला। फिर सत्युग में हम जो होंगे अलग रूप से होंगे, और साथ में होंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्यूरिटी चाहिए। मान लो एक एग्जांपल पूरी हो जाता है ना, बाबा बताता हाँ, है कि हाँ। या तो योग बल से या तो सजा भोग के जीरो हो जाता है। प्योर होके ही जाता है। हाँ हाँ, फिर वहां जाके मेरा और आपका जो सबब है वो फिर जुड़ेगा, कोई रहेगा तो बाकी तो रहेगा नहीं। नहीं मेरा और आपका लेन देन या तो अकाउंट जो है हाँ, वो तो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, फिर वहां नहीं होगा। हम नहीं मिले, हाँ, नए रूप से मिलेंगे नए रूप से। नए आत्मा से। हाँ हाँ हाँ, फिर 5000 के बाद हम फिर जब पूरा चक्र पूरा होने को आएगा, उसमें तो भुगतना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, जो करते आए बाकी नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये चक्र में जब हम सत्युग में आते हैं ना तो एवरीथिंग इज न्यू। उसमें हम हाँ सब कुछ नया, हमारा शरीर नया, हमारे अकाउंट। और लेकिन दीदी- सत्युग त्रेता में हमारे अकाउंट नहीं बनते हैं, क्योंकि आत्मा प्योर होने के कारण हम जो कर्म करते हैं ना वो न्यूट्रल होता लेकिन है। जीरो हो जाता है। लेकिन सतयुग में जिसने ये लिया है, आप बोलते हैं संगम युग में, इसको ही सतयुग में मिलेगा ना। सबका जीरो हो गया चलो, लेकिन सब तो वहां नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएंगे? जो बाबा के बच्चे बाबा हैं, के बच्चे, मैं वही बोलती हाँ, हूँ। बाबा के बच्चे बच्चे आएंगे सब ना। आएंगे। लेकिन वो दूसरा लोग है, वो जीरो हो गया, वो तो नहीं आ सकते वो ना। परम धाम में रहेंगे। हाँ, फिर उनका अगर पार्ट धीरे है धीरे धीरे धीरे। तो वो त्रेता के अंत में आएंगे। बाबा कहते हैं ना, जो आकर के कोर्स करके चले गए हैं तो वो आएंगे तो जरूर, क्योंकि ज्ञान तो लिया है। लेकिन कुछ वो नहीं किया है वो भी आएगा, नहीं, कुछ नहीं किया है वो भी तो आने वाला है, लेट आएगा। सतयुग नहीं, वो ड्रामा में- सत्युग में नहीं आएंगे। मतलब लेट आएगा, आएंगे हाँ, तो हाँ सही। हाँ वो तो ड्रामा एक में कल्प फिर से में आएंगे तो सही। हाँ, कल्प में तो वो तो आने पूरा वाला। कल्प का पाठ नहीं। ना, हाँ। पूरे कल्प का पाठ नहीं होगा। और उस ब्राह्मण बच्चों में भी जैसे हम सभी है, लेकिन मेरा भी अगर यहाँ जो बाबा कहता है उस अनुसार मेरा पुरुषार्थ है। मान लो जैसे आज बाबा ने आज की मुरली में भी कहा है कि आज मैं पुरुषार्थ, आज बाबा ने जो कहा मुरली में, आज का पुरुषार्थ मैं आज ही कर रही हूँ। तो मेरी मार्जिन है मैं सत्युग की शुरुआत से आऊं, लेकिन मैंने आज बाबा ने मुझे कहा, अब मैंने बहुत सालों के बाद वो बात को, वो श्रीमत को धारण किया, तो मेरा नंबर तो पीछे ही आएगा सत्युग में। जैसे खान पान की धारणा है, हमारे जो बेसिक फाउंडेशन है, ब्रह्मचर्य, खान पान और ज्ञान और योग, रेगुलर धारणा और सेवा क्लास वगैरह। अब मैं उसमें मान लो मैं आ रही हूँ तो बहुत सालों से, लेकिन मेरी खान पान की और पवित्रता की धारणा 5 साल के बाद हो रही है, तो मेरे तो इतने साल कम हो गए। तो सत्युग के अंदर भी मैं, सत्युग में तो मैं आऊंगी, लेकिन एक जन्म या 1 साल, 2 साल, 10 साल के बाद मेरा जन्म होगा। सत्युग की शुरुआत में लक्ष्मी नारायण होंगे, लक्ष्मी नारायण के साथ रॉयल फैमिली होगी, फिर राजे रजवाड़े होंगे, फिर रॉयल प्रजा होगी, फिर शाहूकार प्रजा होगी, फिर साधारण प्रजा होगी। ये 4 में चलो ज्ञान योग सेवा खान पान का बताया, फिर खान पान का है और पवित्रता का है, 2 है पहले से। फिर झूठ मूठ वो सब कर रहे हैं, मेरा तेरा कर रहे हैं, तो इसका भी पीछे ही है। प्यूरिटी तो नहीं कहेंगे ना, हाँ, बाबा ने थोड़े दिन वो पहले दो ले लिया चलो, लेकिन वो नहीं लेकिन लिया। प्यूरिटी, उसको प्यूरिटी नहीं कहेंगे। ब्रह्मचर्य अकेला ही हाँ, प्योरिटी में बहुत बहुत कल या परसों की मुरली में बाबा ने कहा था वृत्ति, ये अव्यक्त इशारे या वो वाली पॉइंट, स्वमान की पॉइंट में, मेरी वृत्ति में भी, मेरे संकल्प में भी, कल की अव्यक्त मुरली में था, मेरी वृत्ति में ये है कि आप ऐसे हो, वो इम्प्योरिटी है।
अब जब तक मैं इस इम्प्योरिटी को खत्म नहीं करेगी तब तक वो प्यूरिटी का लेवल बढ़ेगा नहीं, और प्यूरिटी का लेवल नहीं बढ़ेगा तो बट नेचुरल है मुझे भी वहां संपूर्ण प्यूरिटी वाला राज्य जो सत्युग की शुरुआत से है वो नहीं मिले। वो नहीं मिलेगा। और किसी को ऐसा होता है मेरे कोई देखते सबसे पद मिले। हाँ उस हिसाब से देखते हैं कि दीदी ने ये अच्छा किया, लेकिन मेरी दृष्टि है कि वो गलत ही। किसी को ऐसा ही होता है दीदी, सब जगह देखते हैं तो वो नेगेटिव ही। लेकिन मुझे अपनी बुद्धि को नेगेटिव नहीं बनाना है, क्योंकि वो आत्मा भी पुरुषार्थी है। जैसे मैं पुरुषार्थी हूँ वैसे वो भी पुरुषार्थी है। कई कहते हैं अरे दीदी दीदी भी तो ऐसे करती है, या कोई बहुत पुराने भाई बहन हो, अरे ये तो इतने सालों से बाबा के बच्चे ना तभी भी बाहर का खा लेते हैं, हमने खाया तो कौन सी बड़ी हाँ, बात है, अब तो इसका- अभी आ रहे हैं। इसकी अब ये तो रोज Comparison. मुरली नहीं सुनता है, हाँ अपना बच्चा है, ये मुरली नहीं सुनता है, कम से कम हम रोज क्लास में तो जाते हैं। इसलिए जितना जो करे हाँ, जो कल बाबा ने कर्मों की फिलोसॉफी बहुत बहुत अच्छी। बहुत गुह्य बताई है। कल की मुरली तो रोज रोज एक बार दो बार सुनने जैसी है। तो सारा सारा मदार 3-4 बातों पर है। पहला प्यूरिटी, दूसरी श्रीमत, तीसरी पढ़ाई, तीसरी याद और चौथी पढ़ाई। इसको ही मुझे अपने जीवन में फाउंडेशन बनाना है। पवित्रता, याद, पढ़ाई, और चौथा कौन सा कहा? पवित्रता आगे ना ना, सेवा नहीं, पवित्रता, याद, पढ़ाई। लेकिन श्रीमत किधर? श्रीमत, हाँ, चौथा, हाँ। मुझे अपने पुरुषार्थ में ये 4 वो- बातें हो तो सत्युग के लिए जो बाबा कहता है, और ये अगर इन 4 बातों में मैं परफेक्ट हूँ या मैं चल रही हूँ तो संगम युग में भी मैं बाबा से बहुत 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 समीपता का अनुभव करेगी। फिर वो संगम युग में दादियों से, बाबा मामा से, बड़ों से, बहनों से बहुत समीप होगी। सबसे पहले मम्मा बाबा और दादियों से। सूक्ष्म में भी वो आत्मा इतनी समीपता का अनुभव करेगी जैसे वो साकार में उनके साथ रह रही है, ये अनुभूति होगी। नहीं, किसी को ऐसा भी होता है बाबा के बच्चे ऐसे નવા વર્ષે તો મેં 5 પ્રતિજ્ઞા કરાઈ હતી ને, એમાંથી 4 મને યાદ છે, એક તો બધાને મોકલી આપજો ને, નહીં તો हाँ वो रह गई है, भेज देंगे। એ 4 भेजना ही रोज है, याद करूं, हाँ, वो एक याद भेजना નથી ही આવતું। है, हाँ हाँ। तो इसीलिए मैं अपने आप को इन 4 बातों का कंगन बांध लूं। और ऐसा समझो कि मैं कर रही हूँ वो ही बराबर है, दूसरे कर रहे हैं वो ही गलत तो है ही नहीं। लेकिन मैं वो भी क्यों देखूं कि ये गलत है और मैं राइट हूँ। नहीं, दूसरे को किसी को ऐसा होता है कि हम जो कर रहे हैं इसका वही बताते हैं कि मैं ही परफेक्ट। लेकिन बाबा की श्रीमत के आधार पर मैं अपने को देखूंगी। जैसे क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो उसके साथ टीचर जब चेक करने बैठता है ना पेपर, आंसर शीट लेके बैठता है और उस आंसर शीट से वो टैली करता है कि इस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो राइट लिखा है। उसके बाद में वो उसको मार्क्स देता है। अब बाबा ने हमें ये मुरली रूपी आंसर शीट दे दी है, और क्वेश्चन पेपर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो बातें सामने आती है, चाहे व्यक्तियों से आती है, चाहे अपने शरीर की बीमारियों से आती है, चाहे प्रकृति से आती है, या अपने स्वभाव संस्कार से आती है। अब ये मुरली रूपी आंसर शीट बाबा हमको रोज देता है। उस आंसर शीट के द्वारा मेरे सामने आज जो प्रैक्टिकल पेपर आया, मैं अभी उसको टैली करूं।
कि मैं जो कर रही हूँ, मेरे सामने ये पेपर आया, उस समय मैंने प्रैक्टिकल जो कर्म किया, जो संकल्प किया, वो इस आंसर शीट के बराबर है, उस अनुसार मैं मार्क्स दे दूं अपने को। एक क्वेश्चन मार्क का उसके मार्क से 10 मार्क, तो उसमें से मैं अपने आप को, मुझे दूसरा क्या कर रहा है या ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, दूसरे को नहीं, हम कर रहे हैं, लेकिन वो आप पर हमको भी, मैं ही सही हूँ, मैं ही राइट हूँ। कल बाबा ने कहा ना मुरली में, कल कर्म फिलोसॉफी की जो मुरली थी, या तो फिक्स करेंगे, हाँ, संगम पर। या तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, वहां भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं एक दो को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है, आ गया, मुझे मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं, वहां गॉड गॉडेज का राज्य है। यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा, इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे कि आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए, बाबा तो पढ़ाते हैं, ये पढ़ाई सबके लिए है। क्रिश्चियन हो, बौद्धि हो, कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम। ये सब देह के धर्म है ना, कहते हैं इन सब को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, अविनाशी, एक बाप के बच्चे हैं ना, इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा के पत्रों में तो चिटचिट होती है, जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो, क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो, तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूं कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं, बाबा उनको उठाएंगे। बाबा को कुमारियों को तो हमेशा कहते थे कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, उसका गुलाम, उसकी गुलामी नहीं करनी है। समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं, मुफ्त बादशाही देने आया हूं, तुम्हारे को क्या हुआ है, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। कोई की कोई साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो, पहले तुम माया से बचे हो, तुम माया से बचे हो जो उसको बचाने की कोशिश में लगे हो। बाबा से राय ली है, बंधन से छुड़ाने के लिए गंधर्वी विवाह करने का सोच रहे हो, तो बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं और आपस में सगाई की बातें करते हो, कैसे बाबा धर्मराज बनते हैं। तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी,
श्रीमत बाबा से नहीं ली और आपस में ऐसे एक दूसरे को बंधन से छुड़ाने की बातें करते हो, तो बाबा कहता है मुर्दे तुमको माया घसीट के ले जाएगी, सूक्ष्म में दिल लग जाती है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं ये रसातल में जा रहा है। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में। तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। किसका भी हाँ, कि आपस में ही सगाई कर लेते, शादी कर लेते हैं, बाबा से श्रीमत नहीं लेते, बाबा को पूछते नहीं है। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं बाबा को? कोई भी बात हो तो बाबा को डरे नहीं सकते। क्या पूछना बाबा को? गंदरवी न करे। बाबा मैं मातेला हूँ व सोतेला हूँ। बाबा अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? शरीर पर किसका भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है, तो क्या गति होती है? मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है। कल कब मौत आ जाए थोड़ी पता है। कल करेंगे कल करेंगे, कल कल करते काल खा जाएगा। नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया। श्रीमत पर न चले तो राज्य पद गवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा। यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी हालत में उनको छोड़ना पड़े। नहीं तो क्या करे, तो बाप को शरण देनी पड़ी। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की बात ही नहीं। यह तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी, है तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो। बल धंधा करो, साथ साथ ये सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। इसमें डरना नहीं है। दूसरा है, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है।
वरदान है, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव, सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभव हो जाता है, और यह मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, जैसे कोई चीज के लिए हम कैसे कहते हैं मुझे करना ही है, फिर कोई कितना भी रोकने की कोशिश करे, ऐसे बाबा कहता है कि अगर मन मनाभव हो जाता है, मन में यह आता है कि मुझे करना ही है, तो ये दृढ़ता परिस्थिति को पार करने का यंत्र बन जाती। यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। स्लोगन है, जो स्वमान में रहते हैं, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। आज का स्वमान है, मैं लाइट हाउस हूँ। लाइट हाउस माइट हाउस क्यों बनते हो? लाइट हाउस तो आज का स्वमान नहीं है, लेकिन पॉइंट है, लाइट हाउस माइट हाउस क्यों बनते हो? सर्व भक्त आत्माएं या अन्य आत्माएं संतुष्ट खुश रहे, शांत रहे। लंदन विदेश का लाइट हाउस है, जैसे भारत के लिए मधुबन लाइट हाउस है। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, अपनी व अन्य आत्माओं की बीती हुई बातों को रहमदे बनकर समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं हैं। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। आपका जवाब आता, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न बन जाए। कल भी बाबा ने कहा था ना, वर्णन नहीं करना है, क्योंकि वो वर्णन होते होते वो आपके पास ही आने वाला है। वो आपकी कमजोरी, आपने जो बात सुनाई उसका रिफ्लेक्शन आपके पास ही आएगा। तो नहीं मिलता है, बोलते हैं कि हर कल रिपीट होता है, हर 5000 साल के बाद मिलेगा।
तो फिर वो नहीं मिलेगी, वही आत्मा फिर से नहीं मिलेगी। सतयुग में सतयुग में मिलेगी। नहीं मिलेगी। सतयुग में नहीं मिलेगी, लेकिन मान लो सतयुग में ही मिले हैं हम, तो फिर अगले सतयुग में मिलेगी। हाँ, पर सतयुग में रूप तो अलग होगा, वहां तो कोई संस्कार। रिपीट होता है, ड्रामा सेम रिपीट। हाँ हाँ, हम लक्ष्मी नारायण हो गए तो फिर से सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही हो गए। इसलिए आपको तो प्रजा लक्ष्मी होगा तो नारायण प्रजा ही ही- होगा। होगा आप नैना दीदी। हाँ, लेकिन सतयुग में तो हमारा नाम वो तो रूप मिला ना, मिला, लेकिन कल अलग प्रकार से मिलते पांच- हैं वो ना। आत्मा से तो मिलेंगे ना। आत्मा से मिलेंगे, लेकिन रूहानी प्यार होगा, आत्मिक प्यार होगा। हम फिर संगम में ऐसे जैसे मिल- मुझे आपसे आत्मिक प्यार है, एक मुझे आपसे आत्मिक नहीं प्यार करे है। तो दुश्मन है तो दुश्मन से मिलेगा। नहीं मैं वही बोलता हूँ। नहीं, दुश्मन के रूप से वहां नहीं मिलेंगे। सतयुग में नहीं मिले। रिपीट ही हो। रिपीट, लेकिन वही सतयुग रूप में तो कोई विकार ही नहीं है। बात नहीं करते। मान लो द्वापर में मिले थे, त्रेता में मिले। आज जो मिले हैं वो तो मिलने वाले ही हैं। हिसाब किताब मैंने इसीलिए मुझे यहाँ हिसाब किताब चुप कर देना है। हिसाब किताब मान लो नहीं करने वाले हो ही जाएगा ना। कोई अगर नहीं करेंगे तो बाबा करेंगे, उससे बाबा नहीं करते। बाबा धर्मराज के रूप में करवाएंगे। बाबा तो करवाएंगे हम ना। ही करते। सजा खा करके भी करना तो है ही। तो बताओ ना, सजा खा के। वर्ष रिपीट है, माँ की पसार बाबा ने बताइए ना, वो भी होगी। तो हम ये तो फिर से आने वाले थे। नैना दीदी के सेंटर में। बोलता हूँ हाँ, ना। बस बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। मुरली सुना सुना कर पावन बना रहे हैं। मुरली सुना सुना कर पावन बना रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। सोए से हम खोए से हम अनजान निज पिता से। सोए से हम खोए से हम अनजान निज पिता से। समझे बिना करते कर्म अनजान आपदा से। समझे बिना करते कर्म अनजान आपदा से। सोए जगा रहे हैं, खतरे दिखा रहे हैं। सोए जगा रहे हैं, खतरे दिखा रहे हैं। मुरली सुना सुना कर पावन बना रहे हैं। मुरली सुना सुना कर पावन बना रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं। बाबा बुला रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं।